शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस को आज तकरीबन जो है 22 रोज़ गुजर चुके हैं। 18 फरवरी का ये वाक़या है और आज 10 मार्च हो चुकी है। पुलिस ने जो है अब तक बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे किए हैं, कुछ मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें उसका सबसे करीबी दोस्त एहसन बालाज था, एहसन शाह था। जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो पहले तो पुलिस को इस हवाले से कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि आया ये कौन हो सकता है अमीर बलाज को कत्ल करवाने वाला। ताहम जो कुछ शाहिद इनिशियली इकट्ठे हुए, हमलावर की तस्दीक हुई, ये मालूम हुआ कि वो एक मालशिया था और फिर तिफी बट का खास मुलाजम भी था। फिर यहाँ से कड़ियाँ जुड़ती चली गई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, फिर एक वीगोडाला भी बीच में आया, उसके बाद एक सफ़ेद कलर की BRV गाड़ी भी बीच में अब से कुछ रोज़ कबल आई और फिर इस दौरान पुलिस ने जो सबसे पहले गिरफ्तारी की वो थी नदीम वाई की, तिफी बट के बहनोई की। इस तरह सिलसिला शुरू होता रहा और फिर एक शख्स गिरफ्तार हुआ, मलक सोहेल। मलक सोहेल ने बहुत सारे इंकिशाफात किए और फिर इसी दौरान जो अली पठान गिरफ्तार किया गया था उसने इंकिशाफ किया कि बलाज के घर से, उसके डेरे से एक शख्स जो है वो मुलाकातों के लिए आता रहा और 8 से 10 मुलाकातें हुई हैं। उसको मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई गई, फिर आखिर में एक तस्वीर देख के उसने कहा कि ये वो शख्स है जो टीसी बट से मिलने के लिए आता था और मुख्तलिफ गाड़ियां बदल के आता था। 8 से 10 मरतबा ये मुलाकात हुई। ये शख्स कौन था? ये शख्स जो है वो अमीर बलाज का सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह था। तमाम पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार किया। इससे फिर बहुत सारे इंकिशाफात हुए, लेकिन पुलिस जो है इस हवाले से कोई भी ठोस बात करने से जो है वो गुरेज़ां थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एहसन शाह ने अपने मुंह से बहुत कुछ उगल भी दिया, लेकिन उन तमाम चीज़ों की उस वक्त तक कोई भी अहमियत नहीं होती जब तक मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो बयान ना दिया जाए। और इसी सिलसिले में पुलिस ने पहले एक JIT बनाई, ताहम CID के या CIA जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, उसके हेड के तब्दील होने के बाद जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो रुक गई, लेकिन जो DIG थे लाहौर में उनको दोबारा फौरी तौर पर जो है वो CIA का हेड बना दिया गया। इमरान किश्वर जो है वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में थे, उनको CIA का हेड बनाया गया और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक इंतहाई काबिल अफसर है और जो एक अहम केस था कसूर में ज़ैनब कत्ल केस, उसकी तफ्तीश भी उन्होंने ही की थी। गुज़िश्ता वीलॉग जो मैंने किया था PG यानी कि प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद शाह साहब के साथ, उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया था कि इमरान किश्वर जो है वो बहुत ही काबिल, मेहनती और फ़र्जशनास ऑफिसर है और उनकी सरबराही में जो अब JIT बनाई गई है, उम्मीद ये की जाती है कि बहुत जल्द इसका जो चालान है वो अदालत में अब पेश कर दिया जाएगा। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में आएगा। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उसमें नुक्स और खामियां निकालेगा और उसको वापस पुलिस को भिजवाएगा अगर वो चालान सही मुरतब ना हुआ। लेकिन अगर वो बेहतर होगा तो फिर पुलिस उसको, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस की जानिब से उसे कहेगा कि अब अदालत में जमा करवा दिया जाए और फिर मुलजिमों को भी अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इस तमाम प्रोसेस को होने से कबल जो है पुलिस को इंतहाई अहम शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने, और अब पुलिस के पास बहुत मजीद जो है वो शवाहिद आ चुके हैं। उसमें सबसे अहम शवाहिद ये है कि जो एहसन शाह है उसके फ़ोन का फोरेंसिक भी करवाया गया और उस फोरेंसिक से जो है बहुत सारी मालूमात पुलिस को हासिल हुई। ये फ़ोन पहले ही पुलिस के कब्जे में था, पुलिस ने मुख्तलिफ वीडियोज़ उसमें बरामद की थी, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए जो है वो उसका फोरेंसिक भी ज़रूरी था कि शायद इसने को मोबाइल में फुटेजेस डिलीट की हों, लेकिन जो फुटेजेस अब हासिल हुई हैं और जो ऑडियोज़ हासिल हुई हैं उसमें अब काफ़ी हद तक ये बात कंफर्म हो चुकी है कि एहसन शाह ने तिफी बट को बहुत सारी मालूमात अमीर बलाज से मुतल्लिक जो वो फराहम की। कुछ ऐसी वीडियोज़ बरामद की गई हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये वीडियोज़ उसने अमीर बलाज के साथ रहते हुए खुफिया तौर पर बनाई और ये उस वक्त बनाई गई जब अमीर बलाज शायद दोस्तों की महफिल में बैठा हुआ था और अपने दुश्मनों से मुतल्लिक अगर कोई बात हुई है तो उसने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इन्हीं चीज़ों को जो है उसने इस्तेमाल किया अमीर बलाज के कत्ल के प्लान के लिए। और फिर उसने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ औकात में तिफी बट से मुलाकातें की। उसको बताया कि अमीर बलाज शायद गालबन तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है, तुम उससे कबल कर लो, लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो मुझे भी कुछ रकम दी जाए। और वो जो रकम का बात सामने भी आई कि 5 करोड़ में डील हुई। 50 लाख रुपया जो है वो उसने एडवांस वसूल किया और वो तमाम जो वीडियोज़ और उससे मुतल्लिक जो अहम मालूमात थी जो शायद किसी बहुत ही करीबी शख्स को मालूम होती है, वो तमाम की तमाम उसने रेकी की सूरत में तिफी बट तक पहुँचाई।
पुलिस के आला जराए और आला अफसरान और JIT के अफसरान समेत बहुत सारे दीगर जो लोग हैं वो अब इस बात पे कंफर्म हो चुके हैं कि तीफी बट जो है वो अमीर बलाज के केस में डायरेक्ट जो है वो मुलविस है, और ये तमाम उसको जो रेकी है मालूमात पहुंचाने वाला जो शख्स है वो एहसन शाह ही है। एहसन शाह कत्ल से कबल जो है वो बहाने के तौर पर उम्र की अदायगी के लिए चला गया और फिर वहां से बैठकर जो है उसने इस शादी में होने वाली तमाम जो मालूमात थी वो फराहम की, और फिर एक प्लान जो बना दिया गया था पहले ही कि अमीर बलाज को किस तरह से कब और कहाँ कत्ल करना है, उसकी तमाम दर तफसीलात जो है वो एहसन ने तीफी बट तक पहुंचाई। ये भी बताया कि वहां पर जो है वो बगैर असले के जाएगा, बगैर बुलेट प्रूफ जो उसकी जैकेट होती है उसके जाएगा, और ये तमाम चीज़ें उसके साथ कौन लोग होंगे, तमाम जो तफसीलात हैं वो उसने उस तक पहुंचा दी। जिसके बाद अमीर बलाज को कत्ल करना इंतहाई आसान हो चुका था, और तभी जो है तीफी बट ने प्लान फाइनल किया, और फिर वहाँ एक नहीं 3 से 4 शूटर्स को भी जो है वो भेजा गया, और फिर उनमें से एक शूटर मारा भी गया, बाकी शूटर भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब जो पुलिस के बाद जो शवाहिद जो मैंने बताया कि फोरेंसिक के बाद जो है अब कंफर्म हो चुका है कि शायद आने वाले इस रवा हफ्ते में पुलिस जो है वो अपना चलान मुरतब करके प्रोसिक्यूशन को भिजवा देगी, और फिर वहां से उसमें जो तब्दीलियां करनी होंगी, जो उसमें कानूनी नुकाइश बाकी रह गए होंगे उनको ख़त्म किया जाएगा, और फिर वो अदालत में जमा करवा दिया जाएगा, और मुमकिन तौर पर इन तमाम अफराद को भी रवा हफ्ते जो अदालत में पेश किया जाएगा, और फिर इनका जो है वो कानूनी तौर पर रिमांड लिया जाएगा। तीफी बट को जो है वो ज़िम्नियों के अंदर भी जो है नामजद भी किया, पहले भी किया जा चुका हुआ है। FIR के अंदर ज़िम्नियाँ इस हवाले से भरी जाएंगी, और फिर उसको इश्तिहारी करार दिलवा कर वज़ारत दाखिला को लिखा जाएगा, फिर वहाँ से उसके रेड वारंट जो हैं वो हासिल किए जाएंगे, और उस हवाले से फिर उसकी गिरफ्तारी अमल में आ सकेगी। ये एक कानूनी प्रोसेस है जिसके तहत चलने के बाद ही जो पुलिस तीफी बट तक पहुंचेगी। लेकिन अभी तक जो है गोगी बट के हवाले से जो बातें सामने कि गोगी बट का इस कत्ल में डायरेक्ट किसी भी तरह से मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिल रहे, लेकिन गोगी बट अभी तक रुपोश है, वो पुलिस के सामने नहीं है। लेकिन एक अहम चीज़ ये भी थी कि उन्होंने जो है वो अपने इंटरम्स करवाने के हवाले से जो है वो कुछ रवाबित किए थे, लेकिन वकला ने जो है जिन वकला से उन्होंने रब्ता किया उन्होंने इस हवाले से जो है उनसे किसी भी किस्म की उन्हें कानूनी मदद फराहम करने से जो है वो इनकार कर दिया था। ये तमाम चीज़ें जो है वो अब से इस तमाम मामले के अंदर रही हैं। इस केस में मजीद जो भी कोई अपडेट होती है उस हवाले से फिर आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह ने के बाद।